लोन लेते समय जरूरी है कि आप लोन टर्म से वाकिफ हो। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर लोन बेटर। लोन अमाउंट, जो अमाउंट आप अपने लेंडर से बोरो करते हैं, दैट्स कॉल्ड द लोन अमाउंट। हर टाइप के लोन का मैक्सिमम अमाउंट अलग होता है। लोन टेन्योर, द पीरियड बिटवीन द डे योर लोन इज डिसबर्स्ड टू यू एंड द डे यू पे योर लास्ट EMI इज कॉल्ड द लोन टेन्योर। इंटरेस्ट रेट, to use the money you borrow, your lenders charge you a proportion of the loan as interest. Loan disbursal, लोन वेरिफिकेशन और अप्रूवल के बाद जब आपके अकाउंट में पहुंचता है उसे डिसबर्सल कहते हैं। कोलैटरल, ये वो एसेट होता है जो आप एक अनसिक्योर्ड लोन में अपने लेंडर को एज अ सिक्योरिटी ऑफर करते हैं। But keep in mind that if you ever fail to pay off your loan, this collateral will be seized by your lender. Co-borrower. Co-borrower is the one who willingly shares equal ownership and liability of the loan. This person will also share the responsibility of repaying the loan with you. आपकी और co-borrower दोनों की क्रेडिट और इनकम इंफॉर्मेशन आपकी लोन एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करेगी। Co-signer. Co-signer वो है जो आपके साथ लोन साइन करता है और अगर आप किसी वजह से लोन नहीं चुका पाए तो उसे पे ऑफ करने की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को-साइनर की हो जाती है। Grace periods. Grace periods are usually inbuilt under loans such as student loans, wherein you do not have to pay your lender any money for a certain period and won't be charged any penalties. Processing fee. जब आप लोन लेते हैं आपके लेंडर को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस बेयर करने होते हैं लोन को प्रोसेस और डिसबर्स करने के लिए। इसे प्रोसेसिंग फी कहते हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो सिक्योर्ड लोन्स पे अप्लाई होता है। आपका लेंडर आपके एसेट के मार्केट वैल्यू को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि आपको उस कोलैटरल पे कितना लोन दे सकते हैं। प्रीपेमेंट, एज द टर्म सजेस्ट्स, paying your loan off before the completion of its tenure is prepayment. This could help you save on the interest payments. Part payment. अगर आप सिर्फ लोन का कुछ पोर्शन पे करते हैं तो उसे पार्ट पेमेंट कहते हैं। If you have idle cash तो आप पार्ट पेमेंट करके अपने लोन के ओवरऑल अमाउंट को कम कर सकते हैं। Prepayment penalty. Some lenders might charge a prepayment penalty on paying the entire or a part of the loan amount before the end of the loan's tenure. लोन एमोर्टाइजेशन, सिंपल वर्ड्स में कहे तो आपके लोन के लिए एक फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल क्रिएट करने को लोन एमोर्टाइजेशन कहते हैं। इट्स अ प्रोसेस दैट विल हेल्प यू कैलकुलेट हाउ मच मनी विल गो टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। लोन डेफरमेंट. लोन डेफरमेंट इज लाइक अ ग्रेस पीरियड. While you are expected to pay off your loan in a regular fashion, you might encounter unfortunate circumstances where making payments might be difficult. Under such circumstances, based on your eligibility and your lender, you could place a request to extend your loan tenure by providing documentation proving that you are facing a financial crisis. Credit appraisal. आपको लोन सैंक्शन करने से पहले आपके लेंडर आपकी इनकम, सेविंग्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एज और क्रेडिट स्कोर जैसे पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। आपका क्रेडिट रीपेमेंट बिहेवियर, आउटस्टैंडिंग बिल्स, मंथली क्रेडिट कार्ड डेट एटसेट्रा को चेक करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि आप लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसे क्रेडिट अप्रेजल कहते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट इंक्वायरी, इन्हें हार्ड एंड सॉफ्ट क्रेडिट चेक्स भी कहते हैं। लेंडर दोनों तरह के इंक्वायरीज करते हैं। सॉफ्ट इंक्वायरी तब होती है जब आपके लेंडर आपको लोन के लिए प्री क्वालिफाई करने के लिए आपके क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते हैं। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हार्ड इंक्वायरी तब होती है जब आप खुद लोन या किसी और क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मली अप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पे लेंडर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं। These inquiries show up on your credit report for about 2 years and can cause your credit score to dip for a couple of months. So make sure to apply for a loan when you really need it. Fixed obligation to income ratio or FOIR. बैंक्स अपनी सेफ्टी के लिए आपकी लोन एलिजिबिलिटी चेक करते हैं ये देखने के लिए कि आप वाकई में लोन रीपे कर पाएंगे या नहीं। FOIR is calculated by taking into account your monthly expenses and obligations such as rent, bills, etc. and subtracting deductions such as PF, professional tax and any investments. Whatever amount remains becomes your disposable income which can be used to repay your existing as well as any new debts. And now you're all set to take a loan. For more such informative content, keep watching, keep learning.